क्या आपको भी किसी ने छोड़ दिया है या कोई आपको धोखा देके चला गया है या किसी से आपका रिलेशन था वो टूट गया है? अगर ये सब है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। या आपके साथी या किसी जानकार के साथ ऐसा हुआ है तो भी इस वीडियो को पूरा देखिए और उन्हें भेजिए, क्योंकि इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई हमारी लाइफ से चला जाता है, छोड़ देता है, हमें ब्रेकअप हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। इस सिचुएशन में अपने पास दो ऑप्शन है, दो विकल्प है, दो चॉइसेस है। मैं पहले चॉइस नंबर 1 पर बात करता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे किसी ने मुझे छोड़ दिया, कोई मुझे छोड़कर चला गया, तो मैं एक तो ये कर सकता हूँ कि मैं ब्लेम करना शुरू कर दूँ, या तो उसे या खुद को। मैं सिचुएशन को, किसी दोस्त को, किसी को भी ब्लेम कर सकता हूँ। मैं उस इंसान को गालियाँ दे सकता हूँ, उस इंसान की कमियाँ निकाल सकता हूँ, उसकी बदनामी कर सकता हूँ इधर उधर उसके बारे में बोलकर, या फिर मैं किसी तरह उस इंसान को परेशान कर सकता हूँ, उसे ब्लैकमेल कर सकता हूँ, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकता हूँ कि दोबारा मेरी लाइफ में आए। लेकिन सोच कर देखिए कि क्या ये सब करने से आपको शांति मिलेगी या आप उस रिलेशन को दोबारा से चला पाएंगे? क्या वो इंसान आपसे प्यार कर पाएगा? क्या वो आपके पास वापस आ जाएगा? नहीं आएगा। देवदास बनने से क्या फ़ायदा होगा? आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। और अब तो वो भी समय नहीं है कि आपके ऊपर कोई मूवी बन जाए, क्योंकि जब ये हीर रांझा, सोनी महिवाल इनके ऊपर मूवी बनी थी तो ये सिलेक्टेड आशिक होते थे जो फेमस हो जाते थे। आजकल तो हर घर में कोई आशिक है तो आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है। इन सब कामों से कुछ नहीं होने वाला। आप ब्रेकअप के बाद दारू पी सकते हैं, नशा कर सकते हैं, रो सकते हैं, अकेले पड़े रह सकते हैं। सारे काम कहीं भी आपको लेकर नहीं जाएंगे लाइफ में। कोई भी आपका भला नहीं होगा इन किसी भी काम से। तो फिर हम क्या करें? तो अपने पास एक दूसरा विकल्प भी है, दूसरी चॉइस भी है। वो ये है कि सबसे पहले तो मैं स्वीकार करूं कि मेरा ब्रेकअप हुआ है। इस सच को स्वीकार करना बड़ा ज़रूरी है कि कोई इंसान मेरी लाइफ से जा चुका है। चाहे सिचुएशन कुछ भी रही हो, चाहे गलती किसी की भी रही हो, अब वो मेरी लाइफ से जा चुका है, इसे स्वीकार कीजिए। दूसरा, इस बात को स्वीकार कीजिए कि इस धरती में आप पहले इंसान नहीं हैं जिसका ब्रेकअप हुआ है। इस धरती में जितने भी लोग हैं, उनमें से आप पहले नहीं हैं जिसको कोई छोड़ कर गया है। उनमें से आप पहले नहीं हैं जिसके इमोशंस को किसी ने हर्ट किया है। उनमें आप पहले नहीं हैं जिसको 2 साल 4 साल रहने के बाद किसी ने बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। हजारों करोड़ों लोगों के ब्रेकअप हुए हैं, तो आप उनमें से एक है, आप अकेले नहीं हैं। और अगर आप बोलते हैं कि मेरे जितना प्यार किसी ने नहीं किया, तो ये सबको लगता है। हर किसी को लगता है कि उसने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार किया है। और जब ब्रेकअप होता है तो जिस भी इंसान से पूछेंगे वो सामने वाले की गलती बता देगा। जिसकी गलती आप निकाल रहे हैं, अगर हम उनसे जाकर बात करें तो वो आपकी गलती निकाल देंगे। तो इन चक्करों में पड़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। स्वीकार कीजिए वो जा चुका है। स्वीकार कीजिए कि आप दुनिया के पहले इंसान नहीं है जिसका ब्रेकअप हुआ है। और उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद देखिए आपको जीवन में क्या करना है। रोना है, आप रो सकते हैं। पहली चॉइस आपके पास हमेशा खुली है। शराब पीना, रोना, ब्लेम करना, उसकी बुराई करना, उसको परेशान करना, ब्लैकमेल करना, ये चॉइस खुली है। लेकिन इससे मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरी चॉइस है कि जीवन में उन लोगों की कदर कीजिए जो आपके पास अभी भी है। देखिए, आपने एक पेन झेल लिया किसी को अपने जीवन से जाने का, तो आप समझ चुके हैं कि जब कोई इंसान जीवन से जाता है जिसको हम प्यार करते हैं तो कितना दुख होता है। तो अभी उसका पेन आपने समझ लिया, तो इस पेन को यूज कीजिए अपने बाकी रिलेशनशिप में। यानी जिनकी आप कदर नहीं करते थे, जिनको आप कुछ समझते नहीं थे, आपके माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कुछ दोस्त हो सकते हैं, कुछ आपके वेल विशर हो सकते हैं, जिनकी आप कदर नहीं करते थे। एक बार को सोच के देखिए कि जैसे आज ये गया है, जीवन का सत्य है, इनमें से भी लोग आपके जीवन में से जाएंगे, या हो सकता है आप इनके जीवन से चले जाओ। तो जब तक आप हो तब तक तो उस जीवन की कदर करो, तब तक तो उस रिश्ते की कदर करो, क्योंकि एक पेन आपने झेल लिया तो बाकी जगह पे पेन आपको ना आए, इसलिए उनकी कदर करना शुरू कीजिए। जो रिश्ते हम ऐसे बेवजह में खराब कर देते हैं, उनको दोबारा से सहेजिए। जो अभी आपके पास है उसकी कदर कीजिए, जो जा चुका है उसे स्वीकार कीजिए और अपने जीवन का कुछ विजन बनाइए। देखिए, 20 से 30 साल की उम्र ऐसी है जो बड़ी ही सेंसिटिव एज है। अगर इस उम्र में कोई गलत इंसान आपके जीवन में आ जाता है, कोई गलत इंसान से मेरा मतलब है जो आपको डीरेल कर दे आपके एम से, आपके करियर से, आपकी हैप्पीनेस से, तो उसके साथ बने रहने से अच्छा है कि वो चला गया। स्वीकार कर लीजिए इस बात को कि वो जा चुका है। इससे बढ़िया है कि अब इस एज में अपने आप को संभालिए और अपने लाइफ के विजन बनाइए। जीवन एक ऐसा कूपन है जिसमें रिचार्ज नहीं होता, पता है? जिस दिन इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी तो खत्म हो जाएगी।
कोई भी ताकत आपकी, कितना भी पैसा, कितनी भी स्पिरिचुअलिटी, कितनी भी नॉलेज, कुछ भी आपको दोबारा से जीवित नहीं कर सकता। तो जब तक है तब तक हम एक इंसान के चक्कर में अपना जीवन क्यों खराब करें। कम से कम जो बचा है, जो लोग बचे हैं, जो रिश्ते बचे हैं, उनकी कदर कीजिए, अपना विजन बनाइए, एक्सरसाइज कीजिए, बाहर निकलिए, अकेले घूमने चले जाइए, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए, अपना लुक चेंज कीजिए, अपने आप को एक नया लुक दीजिए, आप थोड़ा सा रिफ्रेश फील करेंगे। ये सारी चॉइसेस आपके पास है। तो चॉइस ए यानी किसी को ब्लेम करना, रोना, शराब पीना, बुराई करना, परेशान करना, ब्लैकमेल करना, और चॉइस बी खुद को संभालना, स्वीकार करना, सच को स्वीकार करना, बाकी रिश्तों की कदर करना, लाइफ का विजन बनाना, घूमने जाना, खुद को चेंज करना, इम्प्रूव करना। दोनों आपके हाथ में है, दोनों में से कुछ भी आप चुन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।